बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 1, आईसीएस एफएआईटी पार्ट 1, चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं जी, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका लेक्चर 4। इससे पहले अगर आपने 3 लेक्चर पहले अगर नहीं आपने देखे तो पहले आप वो देखें, देन फिर आप इस लेक्चर पर आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.2.1 जो कि है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हम आज कवर करेंगे बच्चों कीबोर्ड को, और ये लेक्चर ऑल अबाउट होगा आपका कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड एक लेंथी टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है और बार बार इसको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? हर वो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डाटा और कमांड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम और अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, तो ये सारे ही आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। इन्हीं को हमने स्टडी करना है वन बाय वन। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है। ये तीनों ही हमारे लॉन्ग टॉपिक हैं, लेंथी टॉपिक हैं, तो हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड, तो सबसे पहले देखें जी, ये है आपका एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। इस कीबोर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको मैंने ज़रा हाईलाइट किया है आपके सामने। तो फर्स्ट वन ये जो है, इसे हम कहते हैं फंक्शन कीज़, जो कि F1 से F12 तक जाती हैं। फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है, इसे हम कहते हैं मेन कीबोर्ड। अब ये जो आपका मेन कीबोर्ड है, इसको आप ऑब्ज़र्व करें, इसमें आपकी ये न्यूमेरिक कीज़ भी आ रही हैं, तमाम ये जो है अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी आ रही हैं A to Z, और कुछ जो हैं वो स्पेशल कीज़ हैं, आप समझ लो कि स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक आ जाता है। फिर ये जो आपका सेक्शन है कीबोर्ड का, इसे हम कहते हैं ये एडिशनल कीज़ हैं जी आपकी, जिसमें आपकी ये एरोज़ कीज़ आ जाती हैं और ये स्पेशल कीज़ आ जाती हैं, कुछ एडिशनल कीज़। और ये वाला जो आपका सेक्शन है कीबोर्ड का, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़। तो वैसे तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में ये 4 ही पार्ट होते हैं जी, फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, एडिशनल कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़। अब ये जो आपका पार्ट होता है, जो आपको वाइट सी दिख रही हैं, लाइट सी, इसे हम कहते हैं ये स्टेटस लाइट्स हैं जी। स्टेटस लाइट्स जो हैं, ये 3 लाइट्स होती हैं 3 कीज़ के लिए। फर्स्ट वन ये नम लॉक की, जब प्रेस होगी तो स्टेटस लाइट जो है वो ऑन होगी, नहीं प्रेस होगी तो ऑफ होगी। उसके बाद आपकी ये इंसर्ट की, उसके बाद इधर से आपके ये कैप्स लॉक की है जी। तो ये 3 कीज़ होती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि स्टेटस लाइट ऑन है या ऑफ़ है। तो चलिए, अब हमने इसके हर एक पार्ट को थोरोली पढ़ना है और हर एक की के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये है आपका कीबोर्ड और इसके कुछ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जी। कीबोर्ड, व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर कीपैड टू विच सम स्पेशल कीज़ हैव बीन एडेड। कीबोर्ड जिस तरह आपका टाइपराइटर कीपैड होता है उसी तरह का है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल कीज़ का और इजाफा कर दिया गया है। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डाटा इनडायरेक्टली। अच्छा, जो डाटा होता है हम 2 तरह से इनपुट करते हैं, एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब हम इनडायरेक्टली डाटा इनपुट करेंगे तो हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। कीज़ अवेलेबल ऑन कीबोर्ड आर। अब कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ हैं उनके ये कुछ सेट्स मैंने बनाए हैं, जिनमें पहला है न्यूमेरिक कीज़ का सेट, फिर अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, एडिशनल कीज़ हैं और स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं जी। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती होती है कि डिफ़ाइन स्टैंडर्ड कीबोर्ड या व्हाट इज़ अ क्वर्टी कीबोर्ड। तो आपने जस्ट बताना है कि जी क्वर्टी कीबोर्ड हम उस कीबोर्ड को कहते हैं जिसकी अल्फ़ाबेटिक कीज़, जो पहली 6 अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो हैं वो क्वर्टी से स्टार्ट होती हो, यानी QWERTY। तो इसको हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी कहते हैं जी। ये देखो वही डेफिनेशन लिखी है, क्या क्वर्टी कीबोर्ड इज़ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट वेयर द कीज़ आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ QWERTY ऑन दी टॉप रो ऑफ लेटर्स। लेटर्स की जो सबसे टॉप रो होती है उसमें ये 6 लेटर्स होते हैं, तो उसे हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड या क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहला सेक्शन जो कि हमने पढ़ा था फंक्शन कीज़ का। तो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, जो कि F1 से F12 तक जाती हैं। फंक्शन कीज़ आर एन ईजी वे टू गिव सर्टेन कमांड्स टू द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को कुछ कमांड्स होती हैं, अगर वो हमने डायरेक्टली देनी है तो हम फंक्शन कीज़ को यूज़ करते हैं।
द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वो यूज़ डिफाइन व्हाट ईच फंक्शन की डज, कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ंक्शन की उस सॉफ्टवेयर में किस तरह से जो है कमांड रन करेगी। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। तो ये देखें ज़रा, आपकी ये फंक्शन कीज़ होती हैं जो F1 से F12 तक जा रही हैं। अब देखते हैं जी यूज़ ऑफ फंक्शन कीज़। इसमें सबसे पहले आती है F1। F1 ऑफन यूज्ड फॉर ओपनिंग द हेल्प मेन्यू इन मैनी प्रोग्राम। बहुत से प्रोग्राम है जिसमें जाकर अगर आप F1 को प्रेस करोगे तो जो आपका हेल्प मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। F2 की टिपिकली यूज टू रीनेम अ सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। जो आपकी F2 की होती है ये ज़्यादातर इसका यूज़ होता है किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम करने के लिए या एक्सेल में जो सेल है उसको एडिट करने के लिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्सेल है, इसके अंदर मैंने कुछ डाटा लिखा है। इस सेल में मैं लिख देता हूँ जी नेम, फिर अगले सेल में मैं लिख देता हूँ क्लास, उसके बाद मैं अगले सेल में। अब मैं कहता हूँ ये जो जहाँ पर ये मैंने नेम लिखा है यहाँ पर नेम 1 मैंने लिखना था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब जो इसको नहीं पता तो वो तो फिर दोबारा से इधर आकर वो ऐसे लिखेगा नेम 1, फिर जो है वो आगे चला जाएगा। लेकिन उस तरह क्या होगा, सारा दोबारा से उसे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी सेल में जो डाटा है उसको ही एडिट कर दूँ। ठीक है, जैसे क्लास है, क्लास 1 मैंने लिखना है, तो मैं जस्ट इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और F2 की प्रेस करूँगा। ये देखो मैंने प्रेस की, इधर कर्सर आ गया, ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर है। तो अब मैं इधर 1 लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा, आगे चला जाऊँगा। तो इससे आपको पता चला कि F2 की जो है वो हमारी इस तरह भी यूज़ होती है। ठीक है जी। तो F2 की यूज़ टू रीनेम अ सेलेक्टेड फ़ाइल और फोल्डर, किसी भी फ़ाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। अब ये देखें ज़रा, ये हमारा फ़ोल्डर है कैप्चर का, इसको मैंने रीनेम करना है तो मैंने सेलेक्ट करके F2 की प्रेस की। अभी ये देखो मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। ठीक है जी, एंटर प्रेस करूँगा तो ये नाम आ गया। तो आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद F3 की जो है ओपन अ सर्च फंक्शन और फाइंड बॉक्स इन मैनी प्रोग्राम। तो ये जो है आपने इसको खुद करके देखना है। उसके बाद F4 की जो होती है, अगर इसको मैं आल्ट के साथ प्रेस करूँगा ना तो जो मेरी विंडो ओपन होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। यानी कि एक विंडो को क्लोज़ करना, Alt 4 की को प्रेस कर दो, जितनी विंडोज़ आपकी ओपन होगी Alt 4 आप प्रेस करते जाओ, वो विंडो क्लोज़ होती जाएंगी। और एट द एंड जब आप बैक एंड विंडो पर चले जाएंगे फिर आप Alt 4 प्रेस करेंगे तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि जी आप अब आपका पीसी जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह F5 जो है वो रिफ़्रेश या रीलोड, कोई भी पेज है, वेब पेज है, उसको रीलोड करने के लिए या रिफ़्रेश करने के लिए यूज़ होती है। F6 की जो है वो नेविगेट करती है बिटवीन डिफरेंट पेन्स और सेक्शन इन सम प्रोग्राम। ठीक है जी। तो ये सारी कीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनको एक दफ़ा देख लेना है और ये फंक्शन परफॉर्म करके देख लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं जी। हमारा आगे आ जाता है मेन कीबोर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं और सारी अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं। मेन कीबोर्ड इंक्लूड द फेमिलियर कीज़ फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड एज वेल एज सम स्पेशल कमांड्स कीज़। जो मेन कीबोर्ड होता है जी उसके ऊपर आपको टाइपराइटर की तरह एक कीपैड मिलता है और उसके अंदर कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं। तो द कमांड कीज़ हैव डिफरेंट यूज़ दैट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज़। जो कमांड कीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि जी आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से जो है वो आपकी कमांड कीज़ वर्क करती हैं। जैसा कि मेन कीबोर्ड में सबसे पहले ऊपर आती हैं जी न्यूमेरिक कीज़ 0 से 9 तक, फिर अल्फ़ाबेटिक कीज़ आती हैं A to Z, फिर उसके बाद सम कमांड कीज़ आती हैं जिसमें आपका टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, विंडो है और ऑल्ट की है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड। 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड क्या है? तो आपने कहना है जी 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है विद एडिशनल कीज़ एंड फीचर। ये ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड के मुकाबले में कुछ ज़्यादा कीज़ दी जाती हैं, कुछ ज़्यादा इसके फ़ीचर होते हैं। जैसा कि आपका कीबोर्ड, अब मेरे पास जो कीबोर्ड है इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मीडिया कीज़ भी हैं जिससे मैं अगर कोई सॉन्ग चल रहा है उसको प्ले कर सकता हूँ, पास कर सकता हूँ, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो
ऐसा कीबोर्ड की इन्हेंस्ड कीबोर्ड कहलाएगा। इसमें 101 कीज़ होती हैं, मीडिया कंट्रोल्स कीज़ होती हैं, इंटरनेट नेविगेशन कीज़ होती हैं और प्रोग्रामेबल कीज़ होती हैं जी। ये है आपका 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड, जिसमें कुछ ज़्यादा फीचर दी जाती हैं जी आपको। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट कीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ESC की। ESC स्टैंड फॉर इस्कैप की। इस्कैप की इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्रोग्राम, यानी डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट तरह से ये यूज़ होती है, ठीक है। इट अलाउज टू इस्कैप टू द प्रीवियस स्क्रीन ऑफ द प्रोग्राम, कि अगर आपका कोई प्रोग्राम ओपन है, उसके आपने कोई एक स्क्रीन ओपन की है, अब आप बैक जाना चाहते हो तो ES को प्रेस करोगे तो आप बैक चले जाओगे, ठीक है जी। पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब जिस तरह ये आपका एक्सेल है, अब यहाँ पर ये सारे इसके टैब होते हैं। मैं इधर फाइल टैब पर जाता हूँ। अब यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो गया है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने दोबारा बैक जाना है। एक तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ इस एरो को प्रेस करके, या मैं ESC की, ये देखो ESC की प्रेस की, मैं दोबारा स्क्रीन पीछे आ गया। मैं फिर गया, मैं सेव पर जाता हूँ, फिर मैं एक दफ़ा ESC की को प्रेस करूँगा तो वो मैं बैक आ जाऊँगा। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ESC यानी इस्कैप की। अब आगे बढ़ते हैं जी। टैब की। टैब की क्या करती है? अब डिफरेंट प्रोग्राम में इसका डिफरेंट काम है। जिस तरह अगर वर्ड में देखा जाए तो वर्ड में एक टैब जो है वो कुछ स्पेसों के बराबर होती है, 6 to 7 स्पेसेस होती हैं। वो उतनी टैब जो है वो देते जाएंगे और वो आगे तो आगे हम लिखते जाएंगे। टैब की इज़ यूज टू टैग अक्रॉस द स्क्रीन। इट इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद आल्ट की टू स्विच बिटवीन ओपन विंडो। जो टैब की होती है दो तरह से यूज़ होती है। एक तो टैब या एक टैब की स्पेस देने के लिए, या एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। किस में? एक्सेल में। मैं आपको जाकर दिखाऊंगा अभी। और इट इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद आल्ट की। जब टैब की को हम आल्ट की के साथ मिलाकर प्रेस करते हैं ना, तो जितनी भी विंडो आपकी ओपन होती है ना, वो सारी में आप शिफ्ट हो सकते हो, स्विच हो सकते हो। जिस तरह अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ। अभी मैं ये देखो आल्ट और टैब को प्रेस किया, ये जितनी भी विंडो ओपन है वो सारी मेरे सामने आ गई। अब मैंने आल्ट को प्रेस किए रखना है, टैब को ही प्रेस करूँगा तो ये हाईलाइटर आगे पीछे होता रहेगा। जिस स्क्रीन पर जाकर मैं छोड़ूंगा उस आल्ट की को भी, तो वो ही मेरे सामने आ जाएगी। जिस तरह अभी मैं एक्सेल पर जाकर छोड़ता हूँ, ये देखो ये स्क्रीन एक्सेल की स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस टैब की का आपको यूज़ बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा SR। अब SR लिखकर मैं टैब को प्रेस करूँगा तो अगले कॉलम में चला जाऊँगा। ये देखो इधर मैं लिख देता हूँ नेम, टैब प्रेस करूँगा अगले में चला गया। इधर मैं लिख देता हूँ फ़ोन, अगले में चला गया। तो ये है टैब का यूज़ इसमें एक्सेल में। लेकिन अगर हम वर्ड में देखेंगे तो वर्ड में इसका जो यूज़ है वो स्पेसिस के लिए होगा, ठीक हो गया। जो हमारी स्पेसिस होती हैं वो देने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको वर्ड में भी इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। जिस तरह अभी ये हमारी एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोई भी नेम। ये देखिए मैंने नेम लिखा। अभी मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखो एक टैब की स्पेस आ गई। ये मैंने फिर कोई नेम लिखा, फिर मैं टैब प्रेस करूँगा, ये देखो ये टैब की स्पेस आ गई। इस तरह ये टैब जो है वो वर्क करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैब के बाद आ गया जी हमारा कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की जो है ये आपकी मेन कीबोर्ड के ऊपर की होती है, जो कि क्या करती है, आपके जो लेटर होते हैं ना, ये लेटर्स होते हैं, इनको अपर केस में लिखने के लिए यूज़ होती है। कि जब ये कैप्स लॉक की प्रेस होगी, स्टेटस लाइट ऑन होगी, तो फिर हमारे जो लेटर हैं वो अपर केस में लिखे जाएंगे, अदरवाइज़ लोअर केस में। लेकिन जो नंबर्स और सिंबल्स होते हैं ना, वो अफेक्ट नहीं होते कैप्स लॉक की से। मतलब वो उसी तरह वर्क करते हैं जैसे ये ऑन पर या ऑफ़ पर वर्क करते हैं जी। कैप्स लॉक के ऑन ऑफ होने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस की इज़ यूज़ फॉर केस चेंज ऑफ द लेटर। कि कोई भी लेटर है उसका केस चेंज करना हो तो कैप्स लॉक की को हम यूज़ करते हैं। इफ़ कैप्स लॉक की इज़ प्रेस्ड, अपर केस लेटर आर प्रोड्यूस्ड बट नंबर एंड सिंबल आर नॉट अफेक्टेड। व्हेन कैप्स लॉक की इज़ प्रेस्ड देन स्टेटस लाइट इज़ ऑन। स्टेटस लाइट जो है वो ऑन होती है। जिस तरह मैं आपको इधर लिख कर दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखना है कंटेंट, मैंने इधर लिखा लोरम। अब ये मेरी कैप्स लॉक की ऑन है। अभी मैं इसको ये देखो ज़रा ऑफ़ करता हूँ। अब मैं दोबारा लिखता हूँ। अब ये देखो स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब ये स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है। तो ये है मेरी कैप्स लॉक की का यूज़। मैं इधर लिख देता हूँ यूज़ ऑफ। अब मैं कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कैप्स लॉक। अब ये कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक की। तो चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं।
सम इम्पोर्टेंट कीज़ जिसमें अब आगे है आगे शिफ्ट की। अब ये जो शिफ्ट की है ना, वैसे अकेली इसको आप प्रेस करोगे तो इसका कोई मकसद नहीं है, या कोई काम नहीं करती, लेकिन ये शिफ्ट की बाकी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में आकर जो है वो अपना काम जो है वो करती है। जिस तरह न्यूमेरिक कीज़ जो आपका ये इस मेन कीबोर्ड में ऊपर नंबर्स लिखे हैं ना 1 2 3 4, उन नंबर्स के ऊपर जो है कुछ सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स को अगर आपने लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे उन न्यूमेरिक कीज़ को, अदरवाइज़ अगर शिफ्ट के बगैर करोगे तो वो सिंपल नंबर लिखे जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। द शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर एंड द अपर सिंबल शोन ऑन द की। कि जो की के ऊपर कुछ सिंबल्स हैं, एक की के ऊपर दो सिंबल हैं, एक है नंबर का, दूसरा सिंबल। अगर तो वैसे की को प्रेस किया है विदाउट शिफ्ट तो वो नंबर प्रिंट होगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ प्रेस किया है तो उसके ऊपर आपको जो सिंबल दिख रहा है वो आपका प्रिंट होगा। तो चलिए करके देखते हैं। अब जिस तरह से मैं इधर 1 2 3 4 5 6 के प्रेस कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा 1 को तो ये देखो ये नोट का सिंबल आ गया, 2 को करूँगा ये आ गया सिंबल, 3 से हैश आ गया, 4 से डॉलर साइन आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जैसे नीचे लेटर प्रेस करता हूँ ABCD तो ये आ रहे हैं कैपिटल लेटर, क्योंकि ये मेरा कैप्स लॉक ऑन है। मैं इसे ऑफ़ करके दोबारा करता हूँ जी ABCD, अब ये स्मॉल लेटर हैं। लेकिन अगर मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस किया जी, ए को प्रेस किया शिफ्ट से वो कैपिटल आ गया, बी वैसे कर दिया, फिर सी को किया वो कैपिटल आ गया, डी वैसे कर दिया। यानी शिफ्ट की जो है वो अपर केस में भी लेटर को लिखने के लिए काम आती है, और सिंबल्स के जो है वो लाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी हमारी कंट्रोल की। उसी तरह कंट्रोल की भी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो वर्क करती है। द कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू रन कमांड्स एज स्पेसिफाइड बाय द सॉफ्टवेयर टू बिंग ओपन। कि जो सॉफ्टवेयर आपका ओपन है उस हिसाब से जो है वो कंट्रोल की कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है बाकी कीज़ के कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी। जिस तरह वर्ड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके अंदर ये जितना भी डाटा लिखा है मैं चाहता हूँ इस सारे डाटा को सेलेक्ट करना, तो उसके लिए मैं कंट्रोल और ए को प्रेस करूँगा। कंट्रोल प्लस ए मैंने ये किया प्रेस, अब ये देखो सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जी एक और कमांड है, मैं इधर कुछ लिखता हूँ, मैंने ये नाम लिखा। अब इस नाम को मैं करना चाहता हूँ कॉपी। इधर आकर पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी की कमांड दूंगा, ये हो गया कॉपी, और नीचे आकर मैं कंट्रोल वी की कमांड दूंगा, ये हो गया पेस्ट। तो यानी कंट्रोल जो हमारी की है वो दूसरी कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ आकर डिफरेंट कमांड जो हैं उनको रन करती है। सिंपल। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। आल्ट की भी कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करती है। जिस तरह इसका पीछे मैंने एक आपको अभी यूज़ बताया कि आल्ट और टैब के साथ आप जितनी भी विंडोज़ ओपन होती हैं उनमें स्विच कर सकते हो। ठीक है। द अल्टरनेट की इज़ आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू इनिशिएट कमांड को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस की भी आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हो, क्योंकि बार बार जो है लेटर गलत हो जाते हैं, तो आप बैक स्पेस से उतने ही लेटर पीछे आ जाते हो। मतलब जहाँ पर आपका कर्सर होता है उसके अगर लेफ़्ट साइड से आपने रिमूव करना है, डिलीट करना है लेटर को, तो आप बैक स्पेस से कर सकते हो। ठीक है जी। द बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर मूविंग द कर्सर बैक 1 पोजीशन। अब कर्सर क्या होता है? कर्सर आपकी एक फ्लैशिंग इंडिकेटर, एक लाइन सी होती है जो कि फ्लैश कर रही होती है, उसको हम कर्सर कहते हैं जी। और जहाँ पर वो फ्लैश कर रही होती है उधर से ही वैल्यू इंसर्ट की जाती है, डाटा इंसर्ट किया जाता है। जिस तरह अब ये जो आपका कर्सर ये है, ये ब्लिंक कर रहा है, ये आपका कर्सर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने 2 वर्ड लिखे हैं जी। अब हम पढ़ रहे हैं बैक स्पेस की। मैंने ये इप्सम नहीं लिखना था, मैं एक दफ़ा बैक स्पेस प्रेस करूँगा, ये देखो एक लेटर रिमूव हुआ, 2 दफ़ा करूँगा 2 हो गए। इस तरह मैं करता जाऊँगा तो एट द एंड स्टार्ट तक ये जो है ये कर्सर मेरा आ जाएगा जहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो ये है बैक स्पेस की। अब यहाँ पर ही मैं आपको बैक स्पेस की के साथ एक और की बता देता हूँ, वैसे वो आगे भी जो है वो हम पढ़ेंगे। अब इधर मैंने नेम लिखा जी, ये मैंने नेम लिखा। अगर तो मैं बैक स्पेस की को प्रेस करूँगा तो ये देखो इस कर्सर के लेफ़्ट साइड से करैक्टर रिमूव हो रहे हैं,
लेकिन अगर यही कर्सर मैं यहाँ लाकर फिर बैक स्पेस करूँगा, फिर ये लेफ़्ट साइड से रिमूव कर रहा है। अब आपने देखना ये है कि अगर मैं अब ये इसको थोड़ा सा ग्रेटर कर देता हूँ, अब आपका कर्सर इधर है, ये है जी आपका कर्सर। अब मैं अगर डिलीट की को प्रेस करूँगा, ये देखो वो राइट साइड से रिमूव कर रहा है, डिलीट से राइट साइड को और बैक स्पेस से लेफ़्ट साइड से, यानी कर्सर के राइट साइड से अगर कोई करैक्टर रिमूव करना है तो डिलीट की, लेफ़्ट साइड से करना है तो बैक स्पेस की, दैट्स ऑल। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है बैक स्पेस और डिलीट की का। तो चलिए आगे चलते हैं। एंटर की बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटर की। जब भी आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हो, एक लाइन मुकम्मल हुई तो आप एंटर प्रेस करते हो, अगली लाइन में आ जाते हो, ठीक है जी। अगर एक पैराग्राफ मुकम्मल हुआ, आप एंटर प्रेस करते हो तो अगले पैराग्राफ में यानी अगली लाइन के स्टार्ट में आ जाते हो, जो न्यू लाइन होती है उसके स्टार्ट में आ जाते हो। द एंटर की मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, जो आपकी नेक्स्ट लाइन होती है उसके स्टार्ट में लेकर आना कर्सर को, ये एंटर की का काम है जी। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के एंड पर ये ज़्यादातर यूज़ होती है। चलिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ एक्सेल में। अब एक्सेल में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 1, अब 1 लिखकर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे वाले सेल में चला जाऊँगा, ये देखो। फिर मैंने लिखा 2, ये एंटर प्रेस किया, नीचे वाला सेल 3, 4, 5, इस तरह एंटर प्रेस करूँगा तो खुद ब खुद वो नीचे वाले सेल में चला जाएगा। इस तरह अगर वर्ड में देखें तो वर्ड में मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ भी लिखा, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा, ठीक है जी। इस तरह मैं नीचे वाली लाइन में आ जाता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है जी। चलिए ज़रा अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी की है, न्यूमेरिक कीज़। अब बात करते हैं जी न्यूमेरिक कीज़ की, जो कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड पर है। न्यूमेरिक कीज़ यूज़ वन ऑफ दी टू पर्पस डिपेंडिंग अपॉन दी नम लॉक की। अब ये एक आपकी नम लॉक की होती है, वो भी आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड में ही होती है, सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पर, सबसे ऊपर वाली लेफ़्ट कॉर्नर पर जो होती है ना न्यूमेरिक कीबोर्ड में, वो नम लॉक की है। अब वो नम लॉक की जो है, अगर तो हम उसे प्रेस करें तो स्टेटस लाइट ऑन होगी, और स्टेटस लाइट के ऑन होने की वजह से आपका जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है वो सिंपल वर्क करेगा, जैसे नंबर्स होते हैं। 1 को प्रेस करोगे 1 लिखा जाएगा, 2 को करोगे 2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये नम लॉक की आपकी प्रेस नहीं है, यानी कि ये ऑफ़ है और स्टेटस लाइट ऑफ़ है इसकी, तो फिर आपका ये जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है ये नंबर्स के लिए वर्क नहीं करेगा, जबकि उनके ऊपर जो नंबर के अलावा लिखा हुआ है जो भी कमांड, वो उस तरह वर्क करेगा, जो कि मैं आपको भी पढ़ाऊँगा। इंसर्ट, डिलीट, एंड, पेज अप, पेज डाउन वाली कीज़ काम कर रही होती हैं ना, वही फिर ये न्यूमेरिक कीबोर्ड वाली की काम कर रही होती हैं। चलिए ज़रा, when the num lock key is pressed then these keys can be used to enter numeric data and mathematical symbol। तो अगर तो नम लॉक की प्रेस है तो फिर ये वाली जो कीज़ हैं सिंपल वर्क करती हैं नंबर्स को एंटर करने के लिए, और इसके साथ जो प्लस माइनस की कीज़ दी गई हैं वो मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन when the num lock key is not pressed और status light of num lock key is off, then the numeric keys can be used to move the cursor and perform other functions such as। अब यही बात जो मैंने आपको बता दी है, अब लिख कर बता दी है कि जब नम लॉक की प्रेस होगी तब तो ये न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है सिंपल वर्क करेगा नंबर को न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए और मैथमेटिकल सिंबल। लेकिन यूँ ही यही नम लॉक की आपकी ऑफ है, तो फिर अगर 1 को प्रेस करोगे तो वो एंड कमांड जो है, एंड की जिस तरह वर्क करती है ना एरो कीज़ के ऊपर जो है, ये 6 कीज़ आपकी, उसके ऊपर एक एंड की है, जो वो एंड की करेगी। 1 को प्रेस करने से भी वही काम होगा। 3 को प्रेस करोगे तो पेज डाउन, 9 को करोगे पेज अप, 7 को करोगे होम, डॉट को प्रेस करोगे तो डेल मीन डिलीट, यानी कि कर्सर के राइट साइड से वो डाटा डिलीट करेगा, और 0 को प्रेस करोगे तो इंसर्ट वाली कमांड जो है वो हाईलाइट कर दी जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं एडिशनल की। अब एडिशनल कीज़ कौन सी हैं, जो कि आपकी ये एरो कीज़ के ऊपर वाली 6 कीज़ होती हैं, इनको हम एडिशनल कीज़ कहते हैं जी। अब सबसे पहले आती है एंड की। इन सम प्रोग्राम द एंड की मूव्स द कर्सर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, यानी जो आपकी स्क्रीन है उसके सबसे अगर नीचे जाना है तो आप एंड की को प्रेस कर दो। पेज डाउन की क्या करती है जी, आपके कर्सर को एक पेज नीचे की तरफ डाउन कर देती है, नीचे की तरफ ले जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आकर मैं पेज डाउन की को प्रेस करूँ, ये देखो ये आ गया नीचे मेरा कर्सर, ठीक है जी।
अब ये मेरा कर्सर नीचे आ गया, फिर मैं दोबारा ये देखो पेज डाउन करूँगा, नीचे आ गया, पेज अप करूँगा, ऊपर चला गया। डाउन से ये नीचे आता जाएगा और अप से ऊपर चलता जाएगा। दैट इज़ द यूज़ ऑफ पेज अप एंड पेज डाउन। इसी तरह पेज अप है, पेज डाउन है। अब बात करते हैं बच्चों एडिशनल की में होम की। होम की क्या करती है कि जी जिस तरह अगर मैं इधर को एक लाइन लिखूँ, इधर मैं कोई भी डमी डाटा डालकर एक लाइन लिख देता हूँ। इसको ज़रा सेलेक्ट करके थोड़ा सा ग्रेटर कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। अब ये मैंने एक लाइन लिखी, कर्सर है एंड पर, यूँ ही मैं होम की को प्रेस करूँगा, कर्सर आ जाएगा शुरू में। ये देखो आ गया शुरू में। इसी तरह मतलब होम की के साथ क्या होता है, कर्सर आपका स्टार्ट में आ जाता है, जो कि आपकी लाइन के एंड में ब्लिंक कर रहा होता है। जहाँ भी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मैं ये होम की को प्रेस किया, ये देखो स्टार्ट में आ गया। यहाँ कर रहा है स्टार्ट में आ गया, यहाँ कर रहा होम की को प्रेस करो स्टार्ट में आ गया। यानी उस लाइन के स्टार्ट में आ जाना, ये होम की का काम है जी। हम पढ़ते हैं जी, इन सम प्रोग्राम होम की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आई एन एस स्टैंड फॉर इंसर्ट की। अब ये जो इंसर्ट की है, इसका जो है काम ज़रा आपने समझ लेना है, इम्पोर्टेंट भी है। ये टॉगल की मानी जाती है। मतलब ये दो तरह से यूज़ होती है, दो मोड्स में। एक होता है इंसर्ट मोड, एक होता है ओवरराइट मोड। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इंसर्ट मोड में जो है वो काम कर रही होती है, लेकिन अगर हम इसको प्रेस कर दें तो फिर ये ओवरराइट मोड में काम करेगी। वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो आपका जो कर्सर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये आपका कर्सर है जो कि ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अगर तो मैं इधर डाटा लिखूँगा तो इंसर्ट की अब ये समझ लो प्रेस नहीं है, तो सिंपल डाटा लिखा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर दरमियान में आकर इधर डाटा लिखूँगा तो आगे वाला डाटा देखना आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इधर मैं जो भी लिखूँगा वो इधर लिखा जाएगा। ये देखो आगे डाटा शिफ्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं ये इंसर्ट मोड है जी इसका। लेकिन अभी मैं इस इंसर्ट मोड से इसको लेकर जाता हूँ ओवर राइट मोड में। उसके लिए मुझे एक और प्रोग्राम ओपन करना होगा, ये है जी डेव सी प्लस प्लस। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा ABCD, ठीक हो गया। अब मैं इंसर्ट की को करता हूँ प्रेस, ये देखो मैंने प्रेस किया। अब मैं इधर आता हूँ AB से पहले, यहाँ पर आकर लिखता हूँ 1 2 3 4। कहाँ गया ABCD? अब वो समझ लो पीछे चला गया, उसके ऊपर 1 2 3 4 ओवर राइट हो गया। इसे कहते हैं ओवर राइट मोड। अगर दोबारा से मैं इसे ऑफ़ करूं, इधर मैं लिखूं ABCD और इधर आकर मैं दोबारा लिखूंगा 7 8 9 0। ये देखो ABCD आगे शिफ्ट हो रहा है और पीछे लिखा जा रहा है। लेकिन यूँ ही मैं इंसर्ट की को ऑन करके लिखूंगा तो आगे वाला गायब हो जाएगा और पीछे लिखा जाएगा। दैट इज़ इंसर्ट मोड एंड ओवर राइट मोड, ठीक है जी। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वही लिखा है जी, इंसर्ट मोड। इन दिस मोड न्यू टेक्स्ट इज़ इंसर्टेड एट द कर्सर पोजीशन, कि जहाँ पर आपका कर्सर की आपकी पोजीशन होगी वहाँ पर न्यू टेक्स्ट इंसर्ट होता जाएगा और आगे वाला शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन जो ही ओवरराइट मोड में आएगा तो आगे वाला शिफ्ट नहीं होगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा, ओवरराइट कर दिया जाएगा जी। अब आगे बात करते हैं जी डेल फॉर डिलीट की, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिलीट की क्या करती है, कर्सर के राइट साइड से जो है वो डाटा को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। अब बात करते हैं बच्चों एरोज़ कीज़ की। एरोज़ कीज़ कौन सी होती हैं जी? आपकी ये 4 कीज़ होती हैं, अप डाउन राइट लेफ़्ट, ठीक है जी। एरोज़ कीज़ को, कर्सर को अप डाउन राइट लेफ़्ट में मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। मैं आपको ये करके बताता हूँ। जिस तरह ये है जी आपका ये सेल है, यही मैं एरो की लेफ़्ट करूँगा, राइट करूँगा, राइट को आ जाएगा, लेफ़्ट को, डाउन को, अप को, यानी अप डाउन राइट लेफ़्ट। तो ये है जी आपकी एरो की, और ये गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एरो की के साथ हम इस तरह से किसी भी प्रोग्राम में अप डाउन लेफ़्ट राइट अपने कर्सर को कर सकते हैं जी। अच्छा, ये जो एरो की है ना, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड में 2 6 4 और 8, ये जो 4 कीज़ है ना न्यूमेरिक कीबोर्ड जो है आपका, उसमें ये टू अगर आप प्रेस करोगे, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपका जो नम लॉक है वो ऑफ़ होना चाहिए। अगर ऑफ़ है तो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड नंबर की तरह यूज़ नहीं करेगा, वो फिर उसके ऊपर जो कमांड लिखी है ये एडिशनल की वो उस तरह यूज़ करेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चले जी, इसमें नोट आपने यही करना है कि न्यूमेरिक कीज़ परफॉर्म सेम टास्क एज एडिशनल कीज़ इफ़ नम लॉक की इज़ नॉट प्रेस्ड, अदरवाइज एंटर न्यूमेरिक डाटा। अब न्यूमेरिक कीज़ के बारे में बता रही हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि न्यूमेरिक कीज़ जो है वो एडिशनल की तरह यूज़ होगी अगर नम लॉक की प्रेस नहीं है, लेकिन अगर प्रेस है तो फिर वो न्यूमेरिक डाटा ही इनपुट करेगी।
तो अब बात करते हैं आगे प्रिंट स्क्रीन की। अब ये प्रिंट स्क्रीन की जो है ना, ये आपकी टॉप पर होती है। 3 आपकी कीज़ हैं, एक प्रिंट स्क्रीन, एक स्क्रॉल लॉक और एक पॉज और ब्रेक है। अब प्रिंट स्क्रीन से क्या मतलब है जी, स्क्रीन आपकी जो स्क्रीन ओपन है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ होती है, जिस तरह आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो। लेकिन जब आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करते हो ना, कुछ भी आपको दिखता नहीं है। उसके लिए आपको एक और मतलब सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है, जो कि है पेंट। उसमें जाकर आपको कंट्रोल वी की कमांड देना पड़ती है, फिर वो आपको स्क्रीनशॉट दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब ये है मेरी एक स्क्रीन, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। यूँ ही मैंने प्रेस किया प्रिंट स्क्रीन, देखो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं जाता हूँ पेंट में, ये देखें ये आपका पेंट ओपन हो गया। आप कंट्रोल्स वी को प्रेस करो, कंट्रोल वी। अब ये देखो ये आ गया जी आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। प्रिंट स्क्रीन के बाद आ जाता है जी आपका स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की क्या करती है, अगर तो ये प्रेस नहीं है, सिंपल आपका जो है कर्सर स्क्रॉल होता जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेस है तो आपका कर्सर स्क्रॉल नहीं होगा। तो when the computer in scroll lock mode, the status light under scroll lock light up and cause not the cursor to move or scroll। कर्सर को मूव या स्क्रॉल करने नहीं देती अगर तो ये की प्रेस होती है। सिंपल सी बात है जी। अब बात करते हैं पाज और प्ले। पाज की बाज़ात आपकी जो स्क्रीन होती है ना, उसमें कोई डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा होता है। आप क्या करते हो, अपनी स्क्रीन को पास करना चाहते हो तो पास की को प्रेस कर दो, सिंपल। तो वो क्या करेगी, आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो स्क्रीन पर दिखा रहा है स्पीड के साथ, उसको पास कर देगी। चलिए जी, ये था हमारा कीबोर्ड, जिसमें आपने तकरीबन मैंने आपको हर तरह से हर की के बारे में बता दिया है। इसमें मैंने जो जो आपको बताया है आपने उसी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो इंशाल्लाह यही काफ़ी है कीबोर्ड के लिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्सन में। अल्लाह हाफिज़।